दूसरा जो हमने प्री इंटरव्यू चैट किया, आपने कहा कि आपने पोस्ट में भी लिखा कि सबसे बड़ा भी रिग्रेट ये है कि ट्रांसजेंडर्स को लेके और ट्रांस वुमेन को लेके रूल जो है वो बहुत एकोमोडेटिव नहीं है। जैसे आपने लिखा कि मेरे टेस्टोस्टेरोन का स्तर 0.5 nmol तक आ चुका है। हाँ। जो एक सामान्य सिसजेंडर महिला के लिए न्यूनतम है। इसके बावजूद मैं अपने असली अस्तित्व के साथ ना तो देश का प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ, ना ही प्रोफेशनल स्तर पे खेल सकती हूँ। हमें हमारी पहचान और जुनून के बीच चुनाव करने पर मजबूर ना करें। ये थोड़ा सा आप अगर लोगों को एक्सप्लेन कर पाएँ, कितने लेवल तक का टेस्टोस्टेरोन एक्सेप्टेड होता है? क्योंकि हमने दुती चंद का केस देखा एथलेटिक्स में, दुनिया भर में और भी कई ऐसे केसेस देखे। सो ट्रांस वुमेन बैन होने से पहले रूल्स थे कि आप अगर ट्रांजिशन कर रहे हो, ट्रांसजेंडर हो, ट्रांस वुमेन हो, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इट शुड बी अकॉर्डिंग टू आईसीसी गाइडलाइंस इट शुड बी लेस देन 10 nanomoles and it should be sustained for 12 months and keep on maintaining that while you're playing. So उसके अंडर मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है 0.5 nanomoles which is lowest can be for an average woman. So उसके ऊपर जो गाइडलाइंस थे पहले तो अलाउड थे, बट आई डोंट नो क्या हुआ बीच में एंड नाउ वी बैंड सडनली। एंड इवन विद डैनियल मैकहे प्लेइंग फॉर कनाडा एज वेल, पीपल यूजुअली से कि ट्रांस वुमेन हैव दिस अनफेयर एडवांटेज और एनीथिंग, बट उनके परफॉर्मेंस से देखे तो 6 मैचों में उन्होंने शायद 150 रन किए थे और फिर भी वो बैन हो गई, अकेली ट्रांस वुमेन हो गई पूरे टूर्नामेंट में। सो इसके ऊपर लाइक आई एम जस्ट वंडरिंग कि ऐसा क्यों हुआ। आपने वो ईसीबी का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, इसको लेके कहीं अपील वगैरह हुई कुछ? मेरे पास वो बैकिंग या रिसोर्सेज नहीं थे तभी जाके ताकि मैं कहीं जाके अपील करूं, बट जो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मैं जानती हूँ कि अब आज तक अभी तक ऑस्ट्रेलिया में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस वुमेन आर स्टिल अलाउड टू प्ले ऑन अ डोमेस्टिक लेवल बट नॉट इंटरनेशनल। सो दिस इज़ द कॉन्ट्रास्ट कि लाइक इंडिया में नहीं है ऐसे गाइडलाइंस। इंडिया में है ही नहीं, ना प्लस में ना माइनस में। इंडिया में रिकग्निशन नहीं है हमारे बारे में, लाइक कहीं रूल बुक मैंने व्हाटएवर आई हैव लुक्ड अप फ्रॉम कहीं कुछ है नहीं। आपसे पहले कभी किसी ट्रांस एथलीट ने अटेम्प्ट किया क्रिकेट के मामले में? आई डोंट थिंक इन इंडिया एनीवन हैज डन दिस। आपने कोई बीसीसीआई को कुछ भेजा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। So lot of people will say then कि you should reach out first and then they can decide. आपने अप्रोच ही नहीं किया तो वो कैसे करेंगे चेंज? I just wanted to make people aware of what the current situation is, because I don't have the power to go and reach out to someone and speak to them about it. So through such talks, Yeah. people will get to know about it. क्योंकि आईसीसी का जो रूल है वो कह रहा है any player who has transitioned from male to female and has been through any form of male puberty will not be allowed to participate in women's international cricket regardless of any surgery or gender reassignment treatment they may have undertaken. Yeah. So उस पे भी मैं बताना चाहूँगी कि like definitely there are some trans women who have gone through male puberty and they have the unfair advantage regardless of the surgeries or hormone treatment they go through. तो मैं इस पे सजेस्ट करना चाहूँगी कि there are also trans women जो ये कैटेगरी में फिट नहीं होते और कोई ऐसे ट्रांस वुमेन है जो महिलाओं से भी ज़्यादा वीक है। तो ऐसे कुछ रूल्स सेट हो जिसके थ्रू एक ऐसा मार्जिन रेडी हो जहाँ कोई फीमेल एथलीट्स हो फ्रॉम लाइक टॉप टू बॉटम रेंज, एंड इफ द ट्रांस वुमेन हु हैज अंडरगॉन मेल प्यूबर्टी एंड ट्रांजिशन लेटर ऑन, इफ दे फिट इनटू दोज मार्जिन्स then they can be eligible to play. So this is to ensure inclusion, safety and fairness.